हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें 2 क्यूब दे रखे हैं और दोनों की जो वॉल्यूम है वो कितने 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट एंड टू एंड। इसको हमने क्या करा, एक एंड टू एंड क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। फाइंड द सरफेस ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है जिससे क्यूबॉइड बनेगा। 2 क्यूब को एक साथ ज्वाइन करके क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। उस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है। एक क्यूब के ऊपर हमने दूसरी क्यूब रख दी है। ठीक है, तो जो इसकी साइड दे रखी है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है दोनों का, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों एक ही क्यूब, एक जैसी क्यूब है बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा एक क्यूब। ये क्या है, यहाँ पे साइड है क्यूब की। ठीक है, तो इसका आप क्यूब रूट निकाल लोगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये क्यूब्स है दोनों, इनकी जो साइड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो क्यूबॉइड बना, ये हमारा पूरा क्या बन गया है, क्यूबॉइड बन गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी, एच कितना हो जाएगा 4 + 4, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हाइट, तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ तो यही है, कितनी है 4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ये है, ब्रेथ भी सेम रहेगी, बस हाइट इसकी चेंज हो जाएगी। तो ब्रेथ क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब हमें सरफेस एरिया पता है क्या होता है। तो साइड ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म बाय जॉइनिंग द क्यूब आर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक, क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पुट करोगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ 4 × 4, यह आ जाएगा प्लस 4 × 8 प्लस ये आ जाएगा 8 × 4। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा तो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 2, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर बाउंडेड बाय अ होलो सिलेंडर। तो हमारे पास एक वेसल है जो किस फॉर्म में है, एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, होलो हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर हमने रख रखा है एक होलो सिलेंडर। इसकी फिगर बनाएंगे जब आपको समझ में आएगा। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर, जितनी हाइट है टोटल वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो ये इस तरह से हमें दे रखा है, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये इसके ऊपर हमने रख दिया एक सिलेंडर। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये भी क्या होती है रेडियस, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 13 - 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है 7 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना है 13। तो 13 में से 7 गए, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब इसकी रेडियस ये है तो इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो आप इसको लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर है इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया। अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। इसका भी कर्व सरफेस एरिया और इसका भी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो क्या लिखेंगे इसमें, इनर सरफेस एरिया, इनर
सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये क्या हो जाएगा, एक तो इसका कर्व सरफेस होगा सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इनर सरफेस तो यही होगी, इसका सरफेस होगा इनर वाला कर्व सरफेस, इसका भी कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH, और इसका क्या होता है, इसका होता है आपका π2πR²। ठीक है, ये होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसको कर लो सोल्व। यहाँ पे क्या रखेंगे, वैल्यू रख देना 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। कैलकुलेट करके ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल गया हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो क्वेश्चन है हमारा 3, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो एक टॉय है किस फॉर्म में, कोन की फॉर्म में है, और जो कोन है किसके ऊपर माउंटेड है, हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है ये कोन। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय का, और जो टोटल हाइट है टॉय की वो कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से है, ये हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर रखा है ये कोन। ठीक है, तो इसकी रेडियस दे रखी है हमें, कितनी है, 3.5, ये भी कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है इस टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो ये हमारी निकल जाएगी कितनी, हाइट कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट है, कोन की हाइट है, कितनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें रेडियस ऑफ कॉन क्या हो गई है 3.5, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी क्या है 3.5, और हाइट ऑफ कॉन हो गई है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट मतलब एल निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूस। ये क्या है, राइट ट्रायंगल है, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, L² किसके इक्वल आएगा, R² + H²। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ हाइट का कोन का, तो ये आ जाएगा R² + H²। जब आप इसमें पुट करोगे, R कितना है 3.5 का स्क्वायर और ये है 12 का स्क्वायर, तो ये कट के आ जाएगा आपका, ये सोल्व करके आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारी निकल गई स्लैंट हाइट। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, सरफेस एरिया तो यही होगा ना, ये ठीक है, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL + 2πR²। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर कितना है, आर है 3.5, और एल हमारा निकला है 12.5। ठीक है, यह 12.5 प्लस यह आ जाएगा 2 + 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉयज क्या हो जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर क्यूबिकल है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। इसके ऊपर एक हमने हेमिस्फीयर रख रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो पूछेगी इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, क्यूब की साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, सब 7 सेंटीमीटर है। अब हमने इसके ऊपर रखा है कि हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर रखा है, तो इसकी जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है वो कितना हो सकता है, ये है ना, ये साइड 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का गैप। ठीक है, तो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है इसका 7 सेंटीमीटर। तो आप इसमें क्या लिखोगे, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, वो क्या है 7 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस यहाँ तक होगी यानी कि हाफ, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड।
तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, एक तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस ये जो ये रखा है ना यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो हम एरिया लेकिन क्योंकि ये ढक जाएगा ना, क्योंकि हमने इसके ऊपर रख रखा है, तो ये हमें इस वाली साइड में से ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया। तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 6a², कट सरफेस एरिया होता है इसका 2πr², और बेस एरिया क्या हो जाएगा -πr², ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6a², ये हो जाएगा πr²। अब यहाँ पे पुट कर दो, साइड कितनी दे रखी थी 7 × 7 प्लस ये 22/7, ये कितना हो जाएगा 7/2। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 332.5 cm²। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 cm²। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आई होप कि अगर समझ में आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।